जय श्री राम। हम लोग पहुंच गए यजमान के घर और यहाँ जो है कितना सुंदर जो है भगवान श्री तिरुपति जी का जो है छायाचित्र लगा हुआ है। कोई भी आए नमस्कार करके इसके बाद फिर निकल जावे। श्याम जी हमारे लिए पहुंच गए। चलो 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 दबाओ फिर से लिफ्ट। हाँ, तो हम लोग जो है 15 मिनट विलम्ब से पहुंचे हैं। रास्ते में जो है ट्रैफिक लग ही जाता है, चाहे आप सुबह 5 बजे ही क्यों ना निकले। तो हम लोग जो है लगभग 15 मिनट देर से पहुंचे। 6 बजे पहुंचना था, 6:15 बजे पहुंच रहे हैं। हम तो पहुंच गए पर अभी तक यजमान ही नहीं पहुंचे हैं। तोरण इत्यादि निकल गया है और अभी हमको जो है यजमान को कॉल करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि भी वो कहाँ पहुँचे। स्वस्ति मांगल्य तिलकम चंदनम तो महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हरि ओम। मा देहि सौभाग्यमारोग्यं, देहि मे परमं सुखं रूपं, देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि। हाथ आगे कीजिए। श्री मनमंगल महागणाधिपतये नमो नमः। भगवान गणपति का स्मरण करना है, गणेश जी से प्रार्थना करनी है। गणेश जी महाराज हमारे इस पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न उपद्रव इत्यादि न आवे, ऐसी हम कामना करते हैं। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुः दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम प्रचंडाय नमः। प्रचंडम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। शंखनिधये नमः। शंखनिधिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पद्मनिधये नमः। पद्मनिधिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नम समर्पयामि। हरिद्रा कुंकुम समर्पयामि। स्थापित परिवार देवताभ्यो नमो नमः। सीताराम 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 नहीं, कल से हमने पूरे दिन करते रहते। साधु जी सीताराम। राधा के कलर जय श्री राम। जय देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वभूत शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। यहाँ जो है नारियल तोड़ना है। नारियल को 2 भागों में विभक्त कीजिए। गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। 2 भागों में कीजिए। यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए। जाता अजावयः तंजग्नं बरहि विरौक्षन् पुरुखन् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्या ऋखयश्चेजत पुरुखं व्यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् वा राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदव्यागुशूद्रो अजाय। ऐसे नहीं ऊपर को
मम्मी चूल्हे वाली पेटी चलिए चढ़ाइए, बर्तन चढ़ाइए। आएगा पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं वा नित्यानन्दकरे वराभयकरे सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावनकरे प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी। बोलिए अन्नपूर्णा महारानी की जय। लक्ष्मी दिव्यै स्वरूपै मणिगण खचितै स्नापिता हेम। वहां पैर नहीं रखना है राधा रानी, और गिरना भी नहीं है वहां, बार बार गिरना नहीं है, ठीक है। हाँ सीताराम बोलना है। चलिए लगाइए। श्रीश्चते लक्ष्मी चपत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ यात्तम इष्णन्निखाण मुम्मयि खाण सर्वलोकम इखाण। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इधर देखिए जजमान पत्नी। हाँ चलिए। कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। जायाश्च पूरुखः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्ति त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुखः पादोषेह भवत् पुनः ततो विभ्वं विक्रामत्सासनान् शनेऽभि ततो विराड ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधा सोदेशे भवत्सरिता पञ्चामृतमयोनीतं पयोदधिगतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पञ्चम स्नानान्तर्गते शुद्ध जलस्नानं समर्पयामि। एक चम्मच शुद्ध जल चढ़ाइए। किसके लिए? 5 प्रकार है ना फल। हाँ हाँ सब फल है ना। चलिए दूसरे अध्याय में कथा सुनाते हैं। एक काशीपुर नाम का नगर था। उस नगर में एक गरीब ब्राह्मण निवास करते थे। वह ब्राह्मण सुबह से लेकर शाम तक भिक्षा मांगते। भिक्षा में जो अन्नधन प्राप्त होता उसी अन्नधन से वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन भिक्षा मांगकर अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं। वह जाकर उनको प्रणाम करते हैं। शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या शोबलम। जो भी अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता है उसकी आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होती है। यही विचार करके ब्राह्मण देवता साधु महात्मा को प्रणाम करते हैं। साधु महात्मा पूछते हैं किमर्थम भ्रमसे महीम, तुम यहाँ वहाँ पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो। ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहते हैं निर्धनोहम दरिद्रोहम भिक्षार्थम वै भ्रमे महीम। मैं निर्धन और गरीब हूँ जिसके कारण से भिक्षाटन के लिए पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभो। अगर आप मेरी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो मुझे वह उपाय आप अवश्य बताइए। सत्यनारायण के व्रत के विषय में साधु महात्मा उस ब्राह्मण को समझाते हैं और कहते हैं तुम्हें सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण अपने घर को आते हैं। अपनी पत्नी ब्राह्मणी से कहते हैं कि देवी हमें भगवान सत्यनारायण का व्रत करना है। दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान सत्यनारायण का व्रत आरंभ कर देते हैं। व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उनकी दरिद्रता दूर होने लगती है। वह सुख संपत्ति को प्राप्त करने लगते हैं। उन्होंने नियम बनाया कि हर पूर्णिमा के दिन हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया करेंगे। व्रत पूजन करने का संकल्प ले लेते हैं। पूर्णिमा के दिन संध्या के समय वह भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय उनके पूजा में एक व्यक्ति आकर बैठ गया। उसको प्रसाद देते हैं। उससे उसका परिचय पूछते हुए व्यक्ति कहता है कि मैं लकड़हारा हूँ, जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ, यही मेरा परिचय है। आप किस भगवान का पूजन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तब
तब वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहते हैं कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी प्रकार की सुख संपत्ति को प्रदान करने वाला है, इसीलिए हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं। अगर तुम्हें भी धन की कामना है तो भगवान सत्यनारायण का तुम्हें भी पूजन करना चाहिए। दोनों पति पत्नी उस लकड़हारे को व्रत का सारा विधान समझा देते हैं। वह लकड़हारा अपने लकड़ी का गट्ठा उठाता है, संकल्प करता है आज लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन मिलेगा उस धन से मैं भगवान सत्यनारायण के पूजन की सामग्री खरीद करके भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा जब वह संकल्प करता है और बाजार में जब लकड़ी जाकर बेचने लगता है तो भगवान सत्यनारायण की कृपा आशीर्वाद से उसकी लकड़ी जो है वह दुगने दाम में बिक जाती है। उस धन से वह भगवान सत्यनारायण के पूजन की सामग्री खरीद कर भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन करता है। पूजन के प्रभाव से उसकी लकड़ी का व्यापार अच्छा चलने लगता है, विवाह हो जाता है, संतान की प्राप्ति होती है और इस संसार में सुख भोग करके वह दूसरे जन्म में मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। माथे सिंदूर सोह मूस की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को कालोद्भवानि चा पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए गणपति गजानंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिएगा गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र में वच आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनम। भगवान से क्षमा याचना करनी है कि हमने ये जो 2 दिवसीय पूजन किया है, अगर इस पूजा में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, हे भगवान हमें अपना भोला बालक समझ करके क्षमा करें। पूजा का पूरा फल आयु आरोग्य धन धान्य सुख संपत्ति के रूप में प्रदान करें। हमारी इस पूजा में जो भी सम्मिलित हुए हैं उनको भी सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षम्यताम्। हरि ओम। रक्षेमाचल विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। साधु जी सीताराम। अब बताओ राधा से सीताराम बुलवाएंगे तो कैसे बोलना है? राधा से तो राधे श्याम बुला। जय सिया राम। आज बिना अभिवादन किए ही वीडियो आरंभ कर दिए, तो आपका स्वागत भी है। और अब थोड़ी देर में ही यह ब्लॉग जो है समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि पूजन जो है संपूर्ण हो चुका है। कल शाम को 12 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक जो है यह कार्यक्रम चला, जिसमें वास्तु शांति हुई। और आज सुबह जो है लगभग हम यहाँ 6:20 में या 6:15 बजे तक पहुँच गए थे। यजमान हमारे बाद आए, फिर हम लोगों ने पूजन आरंभ किया। और पूजन आरंभ करने के बाद गृह प्रवेश अन्नपूर्णा का पूजन हुआ। तत्पश्चात जो है सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। कथा के बाद हवन हुआ, हवन का विसर्जन हुआ। अब जो है देवताओं का विसर्जन यहाँ हो चुका है। आज रात्रि यजमान यहीं विश्राम करेंगे। यजमान को दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आज घर में झाड़ू का प्रयोग नहीं करना है, कोई कचरा इत्यादि है तो कपड़े से अपना भैया साफ करना है। रात्रि यहाँ विश्राम करना चाहिए और इसके बाद जो है वह आकर के रहने लगेंगे। तो आज का यह सारा कार्य जो है समाप्त होता है।
आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो कैसा लगा इस विषय में भी आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।